मेरी माँ का हो, आंखें बंद करूं तो सपना मेरी माँ का हो। आंखें खोलूं तो चेहरा मेरी माँ का हो, आंखें बंद करूं तो सपना मेरी माँ का हो। मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, पर कफन मिले तो दुपट्टा मेरी माँ का हो। जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोंधी निमाड़ा में सीबीएसई द्वारा स्टोरी टेलिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ये होनहार विद्यार्थी जिन्होंने स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में भाग लिया और अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी। अपने मनों की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का मेरी माँ का हो। आंखें खोलूं तो चेहरा मेरी माँ का हो, आंखें बंद करूं तो सपना मेरी माँ का हो। मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, पर कफन मिले तो दुपट्टा मेरी माँ का हो। नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति है। मैं जीवन ज्योति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी को माँ की ममता के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए, परंतु उसको सुनाने से पहले मैं आपको माँ के बारे में कुछ बताऊंगी। वैसे तो माँ की कोई परिभाषा नहीं, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, हम एक शब्द है तो वो पूरी भाषा है। हम एक शब्द है तो वो पूरी भाषा है, माँ की यही एक परिभाषा है। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। ये कहानी है जापान के एक छोटे से इलाके की, जहाँ पर सन 2011 में एक भूकंप ने भारी तबाही मचाई। उस छोटे से इलाके में जान माल का बहुत नुकसान हुआ और तभी वहाँ पर एक बचाव दल आया। वो इस उम्मीद में आया कि यदि किसी घर में कोई भी जीवित इंसान है तो उसे जल्द से जल्द अस्पताल में ले जाए और उसका इलाज कराए। उसी तरीके से वो बचाव दल एक महिला के घर की तलाश कर रहा था तो उसने देखा कि वो महिला का घर पूरी तरीके से टूट फूट चुका है। उस महिला के घर में पूरी तरीके से मलबा बिखरा हुआ था। तभी उसने छेद में से देखा वो महिला कुछ अजीब ढंग से बैठी थी। वो कुछ इस ढंग से बैठी थी जैसे लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। वो कुछ इस ढंग से बैठी थी जैसे लोग मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। तभी उन्होंने उस महिला को देखा और अंदर से सारा मलबा हटाकर अंदर गए और उस महिला को छूकर देखा तो वो ठंडी पड़ चुकी थी, अर्थात उसकी मौत हो चुकी थी। सारी उम्मीद छोड़कर बचाव दल के लोग दूसरे घर की ओर चल पड़े। लेकिन बचाव दल के सबसे बड़े अधिकारी, जिसे हम हेड कहेंगे, उसने बताया कि ना जाने क्यों उसका मन नहीं मान रहा था, क्यों बार बार उसका मन को चोट रहा था और उसको दोबारा से उसी घर में ले जा रहा था। उसने ऐसा ही किया। वो दोबारा से सभी बचाव दल के लोगों को लेकर उसी घर में गया और दोबारा से छानबीन के आदेश दे दिए। उन लोगों ने छानबीन करना शुरू किया तो देखा कि जो महिला एक अजीब ढंग से बैठी थी उसके नीचे एक छोटी सी टोकरी थी। उस टोकरी में एक रेशम के कपड़े से लिपटा हुआ एक छोटा सा 3 से 4 महीने का बच्चा था। तभी बचाव दल ने थोड़ा सा भी देर न लगाते हुए अस्पताल में से डॉक्टर को बुलाया और देखा कि वो बच्चा जीवित था। तभी वो महिला के शव को उठाकर ले जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस टोकरी के नीचे एक छोटा सा पत्र था जो उसकी माँ ने ही लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि बेटा, अगर तुम जीवित हो, अगर तुम अब भी इस भारी सदमे से जीवित हो तो एक बात याद रखना कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी। ये बातें सुनकर उन सभी लोगों की आंखें नम हो गई और उन्हें नम आंखों से उस औरत को नमन किया। तो मेरा ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप कभी भी अपनी माँ को अपमानित शब्द ना कहें, कभी भी उनको अपमानित ना करें, क्योंकि माँ ही इस पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ गुरु है। पूरी दुनिया की खुशी एक तरफ और माँ के आंचल की खुशी एक तरफ होती है, माँ की गोद की खुशी एक तरफ होती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि पूरी रात भर जन्नत की सैर करती रही मैं, रात भर जन्नत की सैर करती रही मैं और सुबह उठकर देखा तो मेरा सिर माँ के कदमों में था। क्योंकि चलती फिरती आंखों से आजाद देखी है, चलती फिरती आंखों से आजाद देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं पर माँ देखी है, पर माँ देखी है। धन्यवाद।